ये आदमी अपने ही घर में एक बंद दरवाजे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिवाइन बीस्ट यानी एक दैवीय जानवर है जिसे इस परिवार ने हजारों सालों से पाला हुआ है। ये जानवर पिछले 7 दिनों से भूखा है और जो भी उसे खाना देने जाता है वो उसे नाखून मार देता है। तभी वहाँ एंट्री होती है एक 18 साल की लड़की की। वो आते ही कहती है, दाहुआंग, मैं वापस आ गई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की है कौन, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक अमर कल्टीवेटर है जो हजारों सालों से जिंदा है। सदियों पहले अकाल के समय इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक आवारा कुत्ते को अपने हिस्से का मांस खिलाया था। उस जादुई मांस को खाकर कुत्ता एक डिवाइन बीस्ट बन गया और हमेशा के लिए उसका वफादार हो गया। जब लड़की को अपनी साधना के लिए जाना पड़ा तो उसने अपने नौकर को कुछ जादुई मंत्र सिखाए। मजे की बात यह है कि कुत्ते ने भी वो मंत्र सीख लिए। लड़की ने जाते हुए कहा था कि मेरे घर का ख्याल रखना। समय बीता गया, नौकर बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसने अपनी पीढ़ियों को जिम्मेदारी दी कि वो इस घर और कुत्ते की सेवा करे। इसी कुत्ते की वजह से ये परिवार आज शहर का सबसे अमीर परिवार बन गया है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। अब हजारों साल बीत चुके हैं। वो अमर कुत्ता भी अब बूढ़ा हो चला है। उसे महसूस हो गया है कि उसका अंत समय नजदीक है, इसलिए उसने खाना पीना छोड़ दिया है। परिवार का मुखिया परेशान है कि अगर उनका रक्षक चला गया तो उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। तभी नौकर बताता है कि मालकिन वापस आ गई है। लड़की के आते ही जो दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता था वो अपने आप खुल जाता है। लड़की को पता चलता है कि उसका प्यारा कुत्ता भूखा है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से कहती है, जाओ 2 किलो मीट और हड्डियां लेकर आओ। इसके बाद वो परिवार के मेंबर्स से मिलने मुख्य हॉल में जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस अमीर परिवार को लगता है कि ये लड़की कोई नई कुक या रसोइया है जिसे कुत्ते के लिए खाना बनाने बुलाया गया है। जब वो कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सब उस पर भड़क जाते हैं। ये लड़का जो घर का वारिस है उसे लड़की में कुछ अलग महसूस होता है। उसे लगता है कि इसकी बात माननी चाहिए, लेकिन घर की बूढ़ी दादी को लगता है कि ये लड़की पैसों के लिए उसके पोते को फंसाने आई है। वो उसे गोल्ड डिगर समझ रही है और उसे घर में घुसने नहीं देना चाहती। बेचारे परिवार वालों को ये नहीं पता कि जिस लड़की को वो बेइज्जत कर रहे हैं वो उनकी परदादी की भी परदादी की मालकिन है और वो कुत्ता सिर्फ उसी के हाथ से खाएगा। आगे क्या होगा? क्या कुत्ता अपनी मालकिन को पहचान पाएगा? ये देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।